अस्सलामु अलैकुम मौलाया सल्ले व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ कुल्लिहिम। नाज़रीन किराम, आज मैं बउन्वान मौजूदा हालात और हमारे जलसे के ताल्लुक़ से कुछ बातें आप लोगों की जनाब में रखना चाहता हूँ। बग़ौर समात करें हज़रात। अगर जलसों की बात करें, प्रोग्रामों का ज़िक्र करें तो बिलाशुबा दीनी जलसों की एक बड़ी अज़ीमुश्शान शानदार तारीख़ रही है। बग़ैर इसके दावत व तबलीग का बाब मुकम्मल नहीं हो सकता। इन प्रोग्रामों ने मुस्लिम मुआशरे अवाम व ख़वास दोनों की इस्लाह में नुमायाँ किरदार अदा किया है। इन जलसों के ज़रिए जितने बड़े बड़े काम हुए हैं वो नाकाबिले फ़रामोश हैं हज़रात। और आज भी जलसों की अहमियत कम नहीं हुई है। इससे बहुत से फ़ायदे हम हासिल कर सकते हैं, हमारी इस्लाह हो सकती है। बस शर्त है कि हमें इसके ताल्लुक़ से तरीक़े कार को थोड़ा सा बदलना होगा। इसके रोड मैप पर गौर व फिक्र करना होगा। ज़िम्मेदारी और ज़हनो फ़िक्र से फ़ैसला लेकर कुछ काम करने होंगे। अपने जलसों में तब्दीली लानी होगी। मुझे बड़ा ताज्जुब होता है कि आखिर इस कौम को क्या हो गया है। नाखादा या कम पढ़े लिखे लोग तो अल्लाह माशा, पढ़े लिखे लोग भी अपने प्रोग्राम और स्टेज की हैसियत और वक़ार को डाउन करते चले जा रहे हैं। और ऐसे लोगों को अव्वलियत दी जा रही है जो गैर ज़िम्मेदार बेअमल होने के साथ साथ उन्हें ना तो आगे का कुछ फ़ायदा मालूम है ना पीछे का नुकसान। वो लोग मोटी मोटी रकमें नजराने के नाम पर वसूल रहे हैं और हमारी कौम उन्हीं को शौक़ से बुलाती है और खूब खिदमत भी करती है। मैं ये बात बिल्कुल किसी को निशाने पर रखकर नहीं बोल रहा हूँ, ना मुझे किसी से दुश्मनी है हज़रात। अब हमारी महफिलों में कहानियाँ, किस्से, लतीफ़े, चुटकुले वग़ैरह की भरमार है। बाकायदा कुछ लोग इसके लिए फेमस हो चुके हैं। महफिल को कहकहाज़ार बनाने के लिए इन्हीं लोगों को मदऊ किया जा रहा है। उनकी पजीराई होती है हज़रात। संजीदा और सलीक़े की गुफ्तगू करने वालों को बहुत कम अहमियत दी जाती है। अव्वलन तो अब शाइस्ता गुफ्तगू करने वाले बिल्कुल कम होते चले जा रहे हैं। सुनने वालों की तो बात ही छोड़िए। जलसों का मेयार, प्रोग्रामों का वक़ार और उसमें इस कदर गिरावट आती चली जा रही है कि बस अल्लाह की पनाह। एक प्रोग्राम में बहुत दिलचस्प वाक़या पेश आया। जब मैं प्रोग्राम में पहुंचा तो मुझसे पूछा गया कि शेरवानी लाए हैं। गालिबन उनका मकसद जुब्बा और दस्तार से था। मैंने कहा, इसके लिए आप लोग टेंशन न लें, मुझे यहाँ के हालात और सब्जेक्ट और मौजू बता दें ताकि मैं ज़हनी और तबई एतबार से आपके जलसे के लिए कारआमद और मुफीद बन सकूं। कुछ देर के बाद मिंबर पर जाने के लिए कुछ मेहमान ताज लगा कर चले गए। कुछ शोरा जुब्बा और दस्तार के साथ स्टेज पर चले गए और सब जाकर काबिज़ हो गए। अब मैंने पूछने वाले से पूछ लिया कि बताएं कि मैं शेरवानी निकालूं कि जुब्बा।
تاج نکالوں کی ٹوپی، وہ شخص مسکرا کر خود بھی چلا گیا۔ حضرات، اب کسی چیز کی تخصیص کسی کے لیے نہیں رہی، سب آزاد ہیں، بے قابو ہیں۔ یہ حال ہے آج کل ہمارے جلسوں اور پروگراموں کا۔ ناظرین کرام، میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس قدر محنت کر کے خطیر رقم اکٹھا کر کے اپنے پروگرام کا انعقاد کرتے ہیں تو اس کے نشیب و فراز کا خیال رکھیں۔ اس میں کن کو مدعو کرنا ہے، کتنے خطبہ اور شورا کے حساب کا جلسہ ہے، ان سب چیزوں کو طے کرتے وقت اپنی توجہ اور ذہن و فکر کو بروئے کار لائیں اور اپنے جلسے کو معنی خیز بنائیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب کریم ہمیں حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے۔